सूरत से तो इंसान नजर आते हैं हम, सूरत से तो इंसान नजर आते हैं हम, मगर सीरत से तो मुसलमान हम लगते नहीं। इससे मेरी मुराद सना महक बिनते महबूब बादशाह है। मैं उन्हें दावत सुखन देती हूँ जिनकी तकरीर का उन्वान है क्या हम वाकई मुसलमान हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। काबिल एहतराम सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी, मुअज़्ज़ज़ मौलमीन व मौलिमात और सामीन व सामियात, मैं सना महक बिनते महबूब बादशाह हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी जामिया से 10th क्लास मुकम्मल कर चुकी हूँ। फिलवक्त मैं अस्सफ़ुस्सालिस मिनल आलिमिया की तालिबा हूँ। आज के इस अजीम शान 10वें सालाना इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है कि आज हम वाकई मुसलमान हैं। अगर हम आज वाकई मुसलमान हैं तो क्या हम अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजार रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के नहीं। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन काम गैर मुस्लिमों की तरह करते हैं। ना जाने हम कितने ऐसे काम करते आ रहे हैं जिसका सबूत ना हमें नबी से मिलता है, ना सहाबा से मिलता है, ना किसी ताबई से मिलता है, और ना ही किसी सलफ से हमें उसका सबूत मिलता है। उन्हीं कामों में से एक काम बर्थडे मनाना है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें यहूदियों के रास्ते पर ना चला, अल्लाह हमें नसरानियों के रास्ते पर ना चला, लेकिन हमारे खिलवाड़ तो देखे जिसे देखकर शैतान भी जोर जोर से हंस रहा होगा। ये इधर केक काट कर बर्थडे मनाते हैं और उधर कहते हैं कि गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम। ये कैसा मजाक है हमारा अपने रब के साथ। शैतान की भी चालें देखे, वो गुनाह को इतना मुज़य्यन करके दिखाता है जिससे इंसान गुनाह को गुनाह समझे ही ना। आज वही तो हो रहा है। आज हम बर्थडे मनाने को गुनाह तस्वुर ही नहीं करते, और जब बर्थडे मनाने वालों से कहा जाए कि गलत है, गुनाह है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, दीन में इसका कोई सबूत नहीं मिलता, तो वो कहते हैं हम तो इसे दिन समझते ही नहीं, हम तो इसे दुनिया समझ कर करते, इसमें थोड़ी गुनाह होगा। चलो बिलफर्ज थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि आपके हिसाब से दुनिया का काम है, ठीक है, मगर मेरा सवाल है कि बर्थडे मनाने का रिवाज कहाँ से ईजाद हुआ? यकीनन गैर मुस्लिमीन का तरीका है। इसी तरीके से उन बर्थडे मनाने वालों से पूछा जाए कि तुम बर्थडे क्यों मना रहे हो, तो वो कहते हैं मैं आज 18 साल की हो गई, मैं आज 20 साल का हो गया, मेरी बेटी आज 5 साल की हो गई, मेरा बेटा आज 8 साल का हो गया, इसी खुशी में हम बर्थडे मना रहे हैं। याद रखना, अब अगर किसी के पास 100 रुपये थे, उसमें से 20 खर्च हो गए, तो क्या वो तालियां बजाएगा, खुशियां मनाएगा कि अरे मेरे 20 रुपए खर्च हो गए? हरगिज भी नहीं। वो अफसोस करेगा कि मेरे पास 100 रुपये थे, 20 खर्च हो गए, अब मेरे पास सिर्फ 80 बाकी है। इसी तरीके से अल्लाह ने हमें कितनी उम्र दी हम नहीं जानते। साल गुजर गया, तालियां मार मार कर खुशियां मना रहे हैं, घर वाले खुश हो रहे हैं, माशाअल्लाह, कब्र के 1 साल करीब हो गए, मुबारक हो मुबारक। हम में से कौन है जो अपने बर्थडे के दिन ये अफसोस करते हैं कि मेरी उम्र कम हो गई, मैं मौत के 1 साल करीब हो गई? कौन है जो ये सोच के अपने गुनाहों की माफी अपने रब से तलब करते हैं? कोई नहीं। हर कोई अपने बर्थडे के दिन खुशियां मनाता है, किसी को ये फिक्र ही नहीं कि वो मौत के करीब हो रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, ये बर्थडे की दावत में कैसे कैसे गुनाह होते हैं अगर आप जान लोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। ये बर्थडे की दावत में, सालगिरह की दावत में सबसे बड़ा हम जो गुनाह करते हैं वो है पहला शिर्क। और आप बखूबी जानते ही हो कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी माफ नहीं करता। अल्लाह ताला का फरमान है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, सूरह निसा आयत नंबर 116। दूसरा गुनाह गैरों की मुशाबिहत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कोई किसी की कौम के तौर तरीके को अपनाएगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। तीसरा गुनाह आग का जलाना। केक लाया जाता है और केक बिना मोमबत्ती के तो नहीं काटा जाता। याद रखना, खाने की चीज पर आग का जलाना मजूसियों का शेबा है। चौथा गुनाह फजूल खर्ची। ना जाने ऐसे कितने ऐसे गुनाह हैं जो हमारे माशरे में आम होते जा रहे हैं और हम देखकर खामोश हैं, हक नहीं बोल पा रहे। याद रखना, अल्लाह आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे इल्म से नवाजा था, मैंने तुझे सही और गलत
میں فرق کرنے کی صلاحیت میں نے تجھے دی تھی، کیا تو نے اس علم سے کسی کو فائدہ پہنچایا؟ کیا تو نے اس علم سے کسی کو کسی نقصان سے روکا رکھا تھا؟ کیا کہیں گے ہم اپنے اللہ سے؟ ہمارے کئی ایسے دوست اور احباب، کئی ایسے رشتہ دار ایسے ہیں جو اس برتڑے جیسے گناہ میں ملوث ہیں اور ہم دیکھ کر خاموش ہیں۔ اسی لیے یہاں سے جانے سے پہلے یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اس برتڑے جیسے گناہ سے خود کو بھی بچائیں گے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔